Bismillahirrahmanirrahim. Before I start this video, I just inform something regarding this and other videos on my coming videos. Actually, last 2 days, these three comments I received from different peoples, and also long time I'm receiving some questions, and they advised me to make some videos in English because most of my video is my own language. So now for the next video, because I already some comments reply like yesterday, I said from tomorrow any video when I will record, first I will record in Urdu and then in English. So this is information. All my video is remaining when it will come. First I will record in Urdu, and then once it's complete, I will translate in English, not with the subtitle. I will explain in English. So let's start the बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो आज की वीडियो है ये बेसिकली एक क्वेश्चन का आंसर है जो मुझे ये ईमेल आज की डेट में मुझे मिला है 27 दिसंबर को। और ये ईमेल जो है आबद अली भट्टी की तरफ से है। ये कुछ इस तरह से लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं भाईजान, मुझे आपसे कुछ सिविल 3D की सेटिंग के बारे में पूछना था। सर जी, पॉइंट प्रॉपर्टी ऑन करते हैं तो उसमें पॉइंट स्टाइल, पॉइंट लेबल स्टाइल शो नहीं करते, ओनली स्टैंडर्ड ही शो करता है। बड़ी मेहरबानी होगी, अल्लाह हाफिज़। तो ये उनका क्वेश्चन है कि उनकी ड्राइंग में पॉइंट प्रॉपर्टीज़ और पॉइंट लेबल जो है वो शो नहीं करते, ओनली सिर्फ स्टैंडर्ड शो करता है। असल में ये रीज़न क्या है, पहले मैं रीज़न बताता हूँ और फिर इनको कैसे चेंज कर सकते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑटोकैड सिविल 3D ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास ये तीन मुख्तलिफ किस्म की ड्राइंग्स हैं। तो यहाँ पे मैं तीनों के ऊपर अप्लाई करके आपको बताऊंगा कि ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है और ये इसका हल क्या है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पॉइंट इंपोर्ट करता हूँ, कोई भी पॉइंट्स इंपोर्ट कर लेता हूँ। मसलन ये मेरे पास पॉइंट है और इनकी जो सेटिंग्स है वो पॉइंट, नॉर्थ, ईस्ट और एलिवेशन है जो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह से ये पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं किसी एक पॉइंट के ऊपर राइट क्लिक करके पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टी के ऊपर जाऊं तो ये मेरे पास ऑप्शन कुछ नज़र आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन, एलिवेशन और ये तमाम जो है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि उनको ये पॉइंट्स वगैरह जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। तो उसका हल क्या है, वो क्यों आ रहा है? असल में अगर आप ऑटोकैड सिविल 3D में कोई ड्राइंग वगैरह ओपन करेंगे जो कि कैड में बनी होगी तो उसमें ये प्रॉब्लम आएगी। कैसे? मैं यहाँ पे ये एक मेरे पास कैड ड्राइंग है, इसमें इंपोर्ट करता हूँ पॉइंट्स, सेम पॉइंट्स है मेरे पास SP24, सेम पैटर्न, और ओके करता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो ये मेरे पास सिर्फ पॉइंट्स वगैरह आ गए और कुछ नहीं है। तो इसकी अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करके पॉइंट प्रॉपर्टी के अंदर जाऊँ तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ स्टैंडर्ड आ रहा है या नन आ रहा है। ये सेम प्रॉब्लम उनको आ रहा है जो उन्होंने क्वेश्चन किया है कि उनके पास सिर्फ ये जो है वो स्टैंडर्ड, ओनली स्टैंडर्ड शो करता है। तो इसकी रीज़न यही है कि कोई भी ड्राइंग जो ऑटोकैड में बनी होगी उसको आप सिविल 3D में उसके ऊपर पॉइंट अप्लाई करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। ये असल में क्या है कि कोई भी जब आप नई ड्राइंग्स ऑटोकैड सिविल 3D की अप्लाई करते ओपन करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस, ये लेयर्स और ये सेटिंग ऑलरेडी ये ऑटोकैड सिविल 3D हमें खुद से प्रोवाइड करती है। ये लेयर्स हैं, इसके मुताबिक हमारे वो पॉइंट्स वगैरह आते हैं। जैसे ये एक ऐसे न्यू एम्प्टी फोल्डर था, इसमें मैंने अप्लाई किया तो ये ऑप्शन आ गया। इसी तरह ये मेरी एक ऑलरेडी सेटिंग की हुई ड्राइंग है, अगर मैं इसके अंदर पॉइंट को इंपोर्ट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ कंडीशन और होगी, क्यों कि यहाँ पे मैंने एक सेटिंग की है, वो सेटिंग यहाँ पे आ जाएगी। अब ये देख सकते हैं, अब ये पॉइंट स्टाइल और ये एलिवेशन, हालांकि यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट स्टाइल और एलिवेशन डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट क्यों। अभी मैं किसी एक पॉइंट के ऊपर राइट क्लिक करके पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखें बेसिक कॉपी और एलिवेशन ओनली की कॉपी, ये एक खुद से मैंने इसकी सेटिंग की हुई है। इन सेटिंग्स के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे तो मेरे चैनल के अंदर प्ले लिस्ट के अंदर 2-3 प्ले लिस्ट है। उनमें अगर जैसे ये ऑटोकैड सिविल 3D उर्दू, तो यहाँ पे ये 2
मेरी प्ले लिस्ट है एक AutoCAD सिविल 3D इन इंग्लिश। तो इसमें मैंने इब्तदाई 4 वीडियो बनाए थे, बाद में इनके सारे उर्दू में हैं। तो इसमें ये देखें पॉइंट्स ऑब्जेक्ट फॉर्मेटिंग के बारे में दिखा, पॉइंट लेबल्स के ऊपर, और ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऑलरेडी बताई हुई हैं। और इसके बाद के जो वीडियोज़ हैं वो आपको यहीं से कस्टम लेबल्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी डिटेल के साथ। अभी मैं उनके सिर्फ ये करूँगा कि अगर किसी ड्राइंग में उन्होंने ये सेटिंग की हुई है तो उसको अगर ये अपनी इस ड्राइंग में लाना चाहते हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या है, कि उसके लिए क्या है कि व्यू के अंदर जाएं, और जैसे ही वो व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये है टाइटल वर्टिकली, ठीक है जी। जैसे ही मैं ऐसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे चारों जो मेरे ऑप्शन हैं वो ओपन हो गए हैं। तो मेरे पास ये एक ड्राइंग है जिसमें मैंने पॉइंट इंपोर्ट किए हैं, और प्रॉपर सेटिंग जो है मेरे पास वो इस ड्राइंग में पड़ी हुई है। तो इसको जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारे ऑप्शन इसके इधर आ जाएंगे। अगर इसमें क्लिक करूँगा तो इसके पॉइंट वगैरह के ये जो ऑप्शन है ये सारे इधर आ जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने ये जो है इन पॉइंट को इंपोर्ट करना है इसके अंदर, तो उसका तरीकाकार क्या है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ताकि मैं इसके अंदर रहूँ। तो ये सेटिंग्स है, यहाँ पे ये पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट स्टाइल है, ये कॉपी ऑफ बेसिक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके अब इसको ड्रैग करते हुए इसके अंदर ड्रॉप कर देंगे तो आप इस ड्राइंग के अंदर चले गए हैं। इसी तरह अगर आप वापस इसी ड्राइंग में आए, पॉइंट पॉइंट लेबल स्टाइल, इसमें भी ये अगर आप देखेंगे एलिवेशन ओनली कॉपी, ये जो खुद से क्रिएट किया गया, इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करके मैं इस ड्राइंग के अंदर फेंक देता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इस ड्राइंग में आ जाता हूँ। अब अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, तो ये एक ऑप्शन आ गया बेसिक कॉपी का, और एलिवेशन बेसिक कॉपी का अप्लाई किया, ओके किया, तो ये मेरे पास अभी ये आ गया, ठीक है। ये रीज़न क्या है, छोटा है क्योंकि इस ड्राइंग की ये सेटिंग छोटी थी। तो इसको आप राइट क्लिक करके पॉइंट ग्रुप एडिट करंट सिलेक्शन, इसमें आप यहाँ आके इसका जो साइज़ है वो चेंज कर सकते हैं 0.25। ये आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट की बात हो रही है, अप्लाई, ओके ओके। तो ये आप देख रहे थे ये टेक्स्ट बड़ा हो गया है। या कोई भी आप इसी तरह अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, ये बेसिक कॉपी का है, इसके ऊपर राइट, इसमें आप इसका 0.25 इसका साइज बड़ा कर देते हैं, ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये पॉइंट लेबल स्टाइल जो है ये भी बड़ा हो गया है, इसके मुताबिक आप जो भी साइज़ रखना चाहे वो साइज़ हो जाएगा। तो ये एक तरीका है कि अगर किसी ड्राइंग में ऑलरेडी आपकी सेटिंग्स हैं उसको इंपोर्ट करके आप दूसरी ड्राइंग में कैसे करेंगे। जब आप इसको सेव कर लेंगे तो ये तमाम की तमाम जो पॉइंट स्टाइल या लेबल स्टाइल है वो इसके अंदर सेव हो जाएगा। बाकी ये कैसे क्रिएट करने हैं वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में जो क्वेश्चन मुझसे किया गया था वो मैंने क्लियर कर दिया है। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट आल्सो हिट द बेल आइकॉन। टेक केयर, अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय दोस्तों, माय नेम इज़ आमिर शहजाद, and today my video is about AutoCAD Civil 3D, and this video actually is a requested video. I received one email from the Abid Ali Bhatti, and in this email he write to me. Actually he using Civil 3D and with some drawings, and he said when I open this points as a point group property, I cannot find there is the elevation properties and so many things in the label. Only he find the standard. So what is the answer of and what is the solution of this problem? So here I will solve only that is problem. So I only answer the question.
Actually, this one video I record already in Urdu, but now I'm based on some requested, I'm doing this one in English. So here I have three different drawings. So I will apply some, I will import some points in these three files, and let's see what is the solution. So first I'll go to the insert tab and click on the point, and then I will choose the location of the point. This is a CSV file, and then I will put the pattern same. My pattern file saved in the serial number like first point, northing, easting and elevation. So same I will click on P and EZ. After that one I'll go down and press OK after I receive the points here. So as you can see here, I have all points what I import from the CSV comma delimited file. So here I will click on any one point and right click and then go to their point group property. Now you can find here have so many options like description only, elevation description, elevation only, and point name, and so many, and last one point elevation and description. We can add more some point labels, even point styles. So he said when he opened the drawing he cannot find these options. The reason behind is I will import in my, this is a one AutoCAD drawing, I'll import these same points in this drawing, and you can see here also I cannot find these properties. I'll proceed in same procedure. I use same CSV command element file, open, and use same PNEZ comma delimited, and then press OK, and here I have these points. Now you can see these points is show. I'll click on any one point, right click, and then go to the point group property. Now you can see I find only none and standard. Point style, label style, both are none or standard. Actually that is the question he asked to me, what is the solution of that one. So let's see, we will do this one, and yeah, you can see in the email he said only standard show to me. So now I will do, actually I will do now in my in next coming video. So here I open one more new file, simply click on the plus sign. This is this one is a blank file, and when I click on the layers you can find so many layers. That is the layers automatically appear in the AutoCAD Civil 3D, and these layers we have a points, nodes, and everything what we have properties and everything using this already setting done by the Civil 3D. So here I have a one drawing. In this drawing differently I set out my own settings for the labels and point styles. This one I will import first the point, and now you can see I have a different style, is not matching with the drawing number 3. It's a different, only showing the elevation and the point labels, point style. This is the point style and point labels. This one I make by myself on my own style. So here you can see I give the names basic copy and elevation only copy. I will copy on the same, after that I edit and save these patterns. So this is the way we can make own point labels and point styles, and this one I already explained in my previously video. So I will continue this video. Let's see. And if you need more details regarding the points, you can go on my channel, and here I have a two playlist. One is AutoCAD Civil 3D in English, and one is AutoCAD Civil 3D in Urdu. Here you can see the playlist AutoCAD Civil 3D in English you can find in my channel, and here I have a detail of the points. 4 videos are in English, and the other remaining videos in after finish this 5th is going to the Urdu, because so many people are asking me make your videos in Urdu. That's why I make these remaining videos in Urdu. But nowadays I am doing same, first I will record all my video in Urdu and then try to explain in English. So we will go to our topic. So I'll close the extra file. Now here I will import same point style and the label style what I make by own self.
So this one only I import. If you somebody need to understand how we can make these styles, please watch my previous videos. So let's see how I can import these points. So go to the view, and then you can find the vertical views, that one. I'll click that on that, and now you can see 4 opening drawings. One is this one is the home page. This is the drawing number you can see on the middle, and this is the number 1 drawing, and this one is number 3 AutoCAD. As you can see all the drawings name on the bar. So what I will do, simply let's see. For example, I click on any one point, or if I need to be copy of these points, so I have to work with the same drawing. So I click on this drawing and then go to the settings, and then there is a point group. Settings, then points, and then here is a point style. I'll click on the plus, and then I simply what to do, this is my own creating points, copy of basic. I click on that and drag into the drawing where I need that one. So when I reach there, I simply leave my left mouse button, and this one automatically import in this drawing. After that, again I click on my previous drawing where I make the label style. So what I will do, I will go again setting and then point labels, and here I have a elevation copy. So same, I will click on that one, elevation only copy, and drag into the drawing required where I need this one. So when I reach there, I simply place there, and then I will do the maximum. Now you can see I will click on any one point, right click, and then go to the point group property, and now you can find in the point style is the basic copy. Before we find only the standard and none. Now you can see in the point style we have a basic copy, and for label also we have a elevation copy. I will apply and close. Now you can see the points. Now this point you can see very small. The reason behind, because setting of this label and point style is very small. So what I will do, I simply click on that point and the right click, go to the again point group property, and then point label style. I click on the triangle and edit. Now here you can see layout panel. I have a text, and then the text height. I will change my text height. I will put 0.25. Apply. Only in the text, apply and OK, and then OK again. Now you can see my text height, this one label height is very big, but the point property point style is very small. So I will repeat again, same here. What I will do, I'll click on the same triangle, and then I will change the height of this point. I will put same 0.25. OK, apply and OK. Now you can find you can see the point label and point style both are changed with the height of 0.25. This is the way how we can import the point label and point style in Civil 3D from one drawing to other drawing. If you want to make your own point style, please watch my previous video, especially in English. In the first videos you can easily find the every step by step. I explain how we make the labels, how we can make the point styles, and also I explain what is the point descriptions and how we can apply in the point labels and point styles. So hopefully I answered that email, and if you have any question related to this video or my any other video, please ask me in the comments. I'm trying to my best answer your all the comments. And if anybody have a confusion about this video, please ask me in comments, and especially forgive me if I have I will not properly talk with this, because my own language is not English. These everything I'm doing for some of requested. So this video purpose is only share that knowledge which people are interested. So many times I excuse with the people, I can't make English video, but so many requests, that's why I'm making.
So if you find any mistake, forgive me that one. And if you like this video, please like it and share to other people. And finally, please subscribe my channel and hit the bell icon. Then you can find all my new notification of all new videos. Hopefully you enjoy this video. Take care and Allah Hafiz.